हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का अपने परिवार लैब में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नोटिफिकेशन लैब पे आप सभी को पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कहीं की भी कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो हम सबसे पहले और सबसे सटीक नोटिफिकेशन के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो आप एक बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, कि मैं आपको आज बताने आया हूं आईटीबीपी वैकेंसी के बारे में। आईटीबीपी होता क्या है? एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, इस बात को आप जानते हैं। और मैं आईटीबीपी के बारे में बता दूं बेटा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इसको कहते हैं एक किस्म से। लेकिन आप इसमें पोस्ट जो है वो कौन सी वैकेंसी की है तो मैं आपको बता दूं, दो पोस्टों के बारे में मैं आपको बताने आया हूं और दोनों पोस्टें बहुत शानदार हैं और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं एक पोस्ट के। एक पोस्ट आपको करना है कि भाई लगातार तरीके से जो पोस्ट भी है उस पोस्ट में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और आसानी से ये होता रहे है ना भाई। तो 526 पोस्टों के बारे में इस बात को देखेंगे। इसमें जो पोस्ट है वो कौन सी है? टेली कम्युनिकेशन पोस्ट है बच्चे, इस बात को समझिएगा। वैकेंसी डिटेल कितनी है? 526 पोस्ट है टेली कम्युनिकेशन की। मैं आपको बता रहा हूं एलिजिबिलिटी डिटेल्स, कहने का मतलब इसमें क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं। 15 तारीख महीना 11 से ये फॉर्म पड़ रहे हैं, जो इवेंट मैंने पहले ही कर चुका था इस वैकेंसी का, लेकिन मैं चलते चलते इसको अभी भी बता रहा हूं कि भैया 14 तारीख महीना 12 2024 तक ये फॉर्म पड़ रहे हैं। दूसरी वैकेंसी कौन सी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं अभी, इस बात को समझेंगे ध्यान से। मैं कह रहा हूं बच्चे, इस बात को सुनिएगा। इसमें एज जो मांगी जाती है 18 से लेकर 25 साल तक मांगी जाती है और 3 साल की ओबीसी और एससी वालों को छूट होती है, जानते हैं ना। जनरल वालों की केवल 25 तक एज काउंट की जाएगी और 3 साल मेरे दोस्त किसकी काउंट होगी? 28 साल तक। तो आप कहेंगे गुरुजी ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, एससी को भी 3 साल की छूट होती है और एसटी को भी 5 साल की छूट होती है, 3 और 5 की ना। आपने कहा गुरुजी टोटल कितनी साल हो जाएंगी? तो आपने कहा 28 ईयर जो है, 28 ईयर जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं ओबीसी एससी वाले। क्लियर है मेरी बात? तो मैं कह रहा हूं 18 से 25 साल तक ये एज होती है। इसके साथ मेरे दोस्त एक बात सुनो, 15 तारीख से 15 नवंबर से ये फॉर्म पड़ रहे हैं और दिसंबर में कब तक पढ़ेंगे? 14 दिसंबर तक ये फॉर्म पड़ रहे हैं। क्या लास्ट डेट फीस काटने की यही है? हां जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं 14 तारीख महीना 12 2024 में लास्ट पेमेंट रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हो, उससे बाद में 1 मिनट भी बाद आप नहीं कर सकते। मेरी बात सुनेंगे ऑल कैटेगरी में। अब मैं आपको बात कर रहा हूं आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन के बारे में। आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन की कितनी फीस है, कौन कौन इसका फॉर्म भरेगा, तो इस बात को सुनिएगा। मैं कह रहा हूं 4 हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, इनके लिए जो फीस है ना बेटा, और जनरल और ओबीसी के लिए टोटल कितनी है बेटा? ईडब्ल्यूएस 100 रुपया है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और एससी और एसटी वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कितने रुपए फीस है? 0 रुपया फीस है। तो आप कहेंगे सर क्या एक्स सर्विसमैन इसको फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं और उनको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है, ठीक है। एससी और एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं लगती है, ये बात आप भी जानते हैं, बहुत जगह नहीं लगती। ऐसा नहीं है केवल इसी में लो, बहुत जगह नहीं लगती। तो 100 रुपया फीस आपको देनी पड़ेगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो टेली कम्युनिकेशन में ही है। और फीमेल के लिए तो याद रखना यहां पे फीस जो है माफ होती है, इस बात को देख रहे हैं आप। कैटेगरी फीमेल 0 फीस, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे फीमेल के लिए कोई पैसा लगेगा? नहीं सर, 0 रुपया होता है भैया, ठीक है। और ये लिख रहा है फोर्स सब इंस्पेक्टर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप करेंगे तो आपके लिए कितना रुपया मिलेगा भाई? कितना रुपया डालना पड़ेगा भैया? कहां पे? फॉर्म में 200 रुपए फीस काटनी पड़ेगी, ये बात आप समझ लीजिएगा, ओके। और एससी एसटी वालों को 0 रुपया फीस देनी है। तो ये किसके लिए है? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। क्लियर है बच्चे? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं पोस्ट कौन कौन सी हैं, कितनी कितनी वैकेंसी है सर इसमें, ये भी बता दो। तो मैं आपको बता दूं 92 पोस्ट किसमें है? एसआई में है, इंस्पेक्टर में, जो टेली कम्युनिकेशन इंस्पेक्टर होते हैं। मैंने कहा दोस्त कांस्टेबल में हेड कांस्टेबल जो होते हैं तो आपके लिए उनमें 383 पोस्ट हैं और जो कांस्टेबल हैं केवल उनके लिए 51 पोस्टें हैं। सर कैसे कैसे हैं, कहां कहां, जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, सब बातों की जानकारी मैं आपके लाया हूं। जनरल में आप देखेंगे अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में तो 37 पोस्टें हैं जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 25 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 9 पोस्टें हैं और एससी वालों के लिए 14 और एसटी वालों के लिए 7, टोटल 92 पोस्टें हैं बच्चे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 145 जनरल के लिए पोस्ट हैं, 106 पोस्ट ओबीसी के लिए हैं, 42 ईडब्ल्यूएस में है, 59 एससी में है, 31 एसटी में है और टोटल 383 पोस्टें हैं। आपने कहा सर कांस्टेबल के लिए है क्या? टेली कम्युनिकेशन जो कांस्टेबल होते हैं उनकी वैकेंसी आप देख रहे हैं टोटल 22 जनरल में है, ओबीसी में 13 है
और ईडब्ल्यूएस में बेटा 6 पोस्टें हैं, एससी में 8 हैं और एसटी में 2 है, टोटल 51 पोस्ट हैं। इसका डाटा मैं आपको ये दे चुका हूं, देखो आप देख रहे हैं आपके सामने अलग अलग है। इंस्पेक्टर पोस्ट कितनी है 92, मैंने कहा हेड कांस्टेबल कितनी है 383, मैंने कहा दोस्त आपके सामने कांस्टेबल पोस्ट कितनी है 51। तो ये अलग अलग कैटेगरी में जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। ओके, अब इसके साथ समझने वाली बात यह है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स में ही एक कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। इस बात को समझेंगे 2024 और 25 की। इसके फॉर्म कब से अप्लाई होने हैं सर, कहां कहां इसका फॉर्म मिलेगा, कैसे डालेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। पहली बात तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फीस है भैया। कितने रुपए फीस है 100 रुपए है। एससी एसटी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए मेरे बच्चे 0 रुपया फीस है। और मैं कह रहा हूं ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपया फीस है। कितनी फीस है भाई 0 रुपया फीस है। बात समझते हैं नहीं समझते, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि 0 रुपया फीस है, इस बात में कोई शक नहीं है। फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगेंगे भाई। आप देख सकते हैं इसके साथ 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 आप कहेंगे कि भैया एक बात बताओ, ये जो पोस्ट है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट है, इसमें कितनी पोस्टें हैं, टोटल 51 पोस्टें हैं। मैंने कहा हिंदी ट्रांसलेटर जो हिंदी वाले होते हैं, कहने का मतलब आईटीबीपी इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं, इनको 15 पोस्टें हैं। मैंने कहा भाई साहब आईटीबीपी असिस्टेंट जो होते हैं सर्जन वाले, इनकी 27 पोस्टें हैं। और आईटीबीपी एसआई और हेड कांस्टेबल के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, इस पोस्ट के बारे में जो मैंने सारी पीछे डिटेल दिया ना, वो यही पोस्ट है। आप देख रहे हैं 526 पोस्ट हैं, जिसके बारे में मैंने टोटल बातें बताई अभी, इससे जस्ट पीछे है ना। अब मैं कह रहा हूं 14-12 तक यहां इसका फॉर्म पड़ेगा, यहां 24-12 तक फॉर्म पड़ेगा, या 8 जनवरी तक फॉर्म पड़ेगा, या 22 जनवरी तक फॉर्म पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। अब कर्ज से पढ़ेंगे तो आपने देखा 24 तारीख महीना 12 से ये फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे बेटा, ये 10 तारीख महीना 12 से फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे, और ये 25-11 से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और ये 15-11 से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। इनकी लास्ट डेट आपके करीब आ चुकी है, तो जरूर फॉर्म डालें। जितने भाई बहन इस बात को जरूर समझिएगा कि आपकी तैयारी जितनी अच्छी है, उतनी ही तैयारी मेरे दोस्त आगे बढ़ाने के लिए आपको निरंतर पेपर देते रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सिलेबस है, और जब वो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो लगातार पेपर देने में क्या दिक्कत है, उससे अनुभव मिलता है। और जब अनुभव मिलता है तो एक ना एक दिन ऐसा आता है दोस्त, पहली बार में जिंदगी में दोस्त साइकिल भी चलाई थी ना, वो भी गिरी थी, वो भी नहीं चल पाई थी पहली बार में। तो ये तो पेपर है, जीवन के बहुत सारे परीक्षा फल आपके सामने नजर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप पेपर जरूर दीजिए, पेपर से अनुभव मिलता है और अनुभव से ही सफलता मिलती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी अच्छी लगी होगी आपको ये न्यूज मैंने जो आपको बताई है, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो जितने विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।